खरीद लो और घानी पिरा करके जो है ना, मैं तो यहाँ से जो है ना कई सालों से मैं भी तेल जो है ना, ये सेमर झाल वाले गुप्ता जी थे ना हमारे भक्त जो शिष्य हैं, इनके यहाँ वो चक्की लगी हुई थी तेल वाली, तो मैं तो इनको ऑर्डर दे देता था और दो टीन जब भी मैं आता था तो 2 टीन तेल जो है ना यहीं से इनसे पिरा करके और हरिद्वार ले जाता था, क्योंकि कम से कम शुद्ध तेल तो मिलेगा। और फैक्ट्रियों में तो आप जानते हो ये फैक्ट्री वाले कभी संतुष्ट होते नहीं, चाहे जितना इनके पास में माल का ढेर लग जाए, परंतु बिना नंबर 2 की कमाई के जो है ना इनकी गाड़ी चलती नहीं, तो फिर मिलावट करते हैं। तो इसीलिए शुद्ध तेल खाया करो और थोड़ा बहुत हम लोगों को भी दे दिया करो, ठीक है। तुम्हारे लोगों को तो खेत होता ही, हमारे तो कोई है नहीं खेत पानी जो है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी हम लोगों को भी दे दिया करो, ताकि तुम भी खाओ शुद्ध और हमें भी खिलाओ शुद्ध, नहीं तो फिर हमको बाजार से ही लेना पड़ेगा मजबूरी में। तो कहने का भाव मेरा समझना, ये जो रहस्य की बात चल रही है, भगवान सोचते हैं कि देखें ये अभी कच्चा है कि पक्का है, तो भगवान क्या करते हैं, नामदेव की झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। पर क्या बन के पहुंचे, क्योंकि नामदेव जो ना विट्ठल नाथ के उपासक थे। नामदेव जो संत थे वो विट्ठल नाथ के उपासक थे। आपने महाराष्ट्र में सुना होगा ना, पंढरपुर एक ग्राम है पंढरपुर नाम का, और उसमें भगवान विट्ठल नाथ के रूप में ये जो भगवान कृष्ण हैं वहाँ विट्ठल नाथ के नाम से विराजमान है। अभी 2 साल पहले हमारी कथा हमने वहाँ पर भी विट्ठल नाथ में भी की थी महाराष्ट्र में। तो ये कार्यक्रम हमने फिर 25 दिसंबर से निश्चित किया है, क्योंकि इन दिव्य तीर्थों में, पुरियों में, धामों में अगर हम एक दिन भी निवास करते हैं तो एक दिन के निवास करने में भी आपके बहुत पुण्य जो है ना एकत्र होते हैं और कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो श्री नामदेव जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। महाराष्ट्र की भूमि में तो एक बार भगवान ने सोचा कि चलो परीक्षा करें, तो परीक्षा में भगवान ने एक रूप ले लिया और वो रूप था कुत्ते का। नामदेव के यहाँ परीक्षा लेने जब गए तो क्या रूप बनाया, कुत्ते का रूप बनाया। तो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की।
पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव जी ने रोटी बनाई और जैसे ही झोपड़ी के अंदर घी लगाने के लिए गए, भगवान ने कुत्ते का रूप बनाया और वो रोटी लेकर के मुख में दबाई और भाग गए। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। और जैसे नामदेव ने देखा तो कुत्ते के पीछे पीछे क्या लेके जा रहे हैं? डंडा लेके नहीं, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। और कहने लगे, बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ। रूप मुझसे क्यों अपना छिपा रहे? रूप मुझसे क्यों अपना छुपा रहे? क्योंकि तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तूने शकल बनाई है स्वान की। तूने शकल बनाई है स्वान की। और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। आँख जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जल्ले जल्ले में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। देखिए पीछे पीछे घी का कटोरा लिए भागे जा रहे हैं। भगवान जंगल में भाग रहे हैं पर वो पीछा नहीं छोड़ रहे, घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे। अरे प्रभु आप सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? कम से कम घी तो लेते जाओ, आज इतने भूखे हो कि सूखी लेकर के जा रहे हो। और एक बात जरूर कह रहे हैं कि तेरा मेरा एक नूर, जिस परीक्षा के लिए आए थे ना, वही बात जो है ना नामदेव जी कह रहे हैं कि तेरा मेरा एक नूर, शरीर नहीं, ये जो अंदर का नूर है, जो आत्मा है, वो तो हमारी और आपकी एक ही है ना। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बनाई है श्वान की और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान। ओढ़नी का ही तो फर्क है, चादर ही तो है शरीर। आपने मुझे ओढ़नी मनुष्य की ओढ़ा दी और आपने ओढ़नी कुत्ते की ओढ़ ली। पर आप कहीं भी जाओ, आप मुझसे छिप थोड़ी सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऊपर से नहीं, आपको अंदर से पहचाना है, अंदर से देखा है। इसलिए भगवान वहीं कुत्ते का रूप छोड़ करके
और असली विठल नाथ के रूप में प्रकट होकर के और नामदेव को दर्शन दिया और उनको अपने गले से लगा दिया। यह है भगवान की कृपा साहब। इसलिए जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख में पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। ये तो संत नामदेव थे जिन्होंने भगवान के ओरिजिनल रूप को पहचान लिया। और ऐसी हमारे भक्तों में नंबर आता है मीराबाई का। निगाह मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। निगाह मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। जब उनके ससुर राणा ने मीरा जी को मारने के लिए उनको जहर का प्याला भेजा कि अगर तुम्हें ये पक्का है तुम कृष्ण की भक्त हो और अगर कृष्ण हैं तो आप ये जहर का प्याला पी करके दिखाओ। तो निगाह मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। निगाह मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। अब जहर का प्याला पी गई, उसमें जैसे जहर में दृष्टि डाली तो विष नहीं दिख रहा था, उसमें कृष्ण दिख रहे थे। उसमें कृष्ण दिख रहे थे और कृष्ण को पी गई, क्योंकि ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। जब राणा जी ने काला नाग भेजा काटने के लिए, जिस कमरे में थी ना उसमें बिल्कुल कोबरा, एक बार काट लेगा तो बस बच नहीं सकता। तो जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग। 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 प्रभु आए आप सांप के लिबास में। प्रभु आए आप सांप के लिबास में। सांप को देख करके मीरा जी ने कहा बड़ी कृपा की आपने प्रभु, आप दर्शन देने के लिए आप मुझे आप सांप के शरीर में आए। जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग। जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए आप सांप के लिबास में। प्रभु आए आप सांप के लिबास में। और मीरा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु धन्य भागी मैं, आप मुझे दर्शन देने आए हो ना, तो धन्य भागी मैं तेरे एहसान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। धन्य भागी मैं तेरे एहसान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। क्योंकि जब वो आ रहे थे ना,
जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आप सांप के लिबाज। और जब सांप को देखी तो क्या कह रही हैं, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मोरार, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मोरार। काला सांप था ना, तो उसको देख के कहती हैं, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मोरार, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मोरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। तो धन्य भागी मैं तेरे एहसान की, धन्य भागी मैं तेरे एहसान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। धन्य भागी मैं तेरे एहसान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जल्दे जल्दे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जल्दे जल्दे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। ये तो मीरा जी हैं। देखो ऐसी निगाह थी उनकी कि जिन्होंने काले नाग में भी कृष्ण को देख लिया, नाग में भी कृष्ण को देख लिया। जिन्होंने बताया मैंने कि अंदर जिन्होंने अंदर के नूर को देख लिया, उसमें कोई भी शरीर कैसा भी हो, सबके अंदर वही तो विराजता है जिसने अपने अंदर देखा है। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, इसी तरह सूरदास। हमारे यहाँ बहुत से संत हुए हैं जिनको भगवान के असली स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। नामदेव हुए, मीरा जी हुई, सूरदास हुए। सूरदास की आंखें नहीं थी, अंधे थे, परंतु वो भगवान कृष्ण के स्वरूप को बिना आंखों के भी वो देखते थे। और पूरी लीलाएं सूरदास ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया और वर्णन भी किया। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास। ऐसा नजर नजारा हरि नाम का, ऐसा नजर नजारा हरि नाम का। नैन हुए जब बंद तब मिला आनंद, नैन हुए जब बंद तब मिला आनंद। देखा नजर नजारा हरि नाम का, ऐसा नजर नजारा हरि नाम का। और देखी झूम झूम, देखी झूम झूम झलकियां जहान की, देखी झूम झूम झलकियां जहान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, देखी झूम झूम झलकियां जहान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जल्दे जल्दे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली
जल में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे में है, ध्यान देना, जर्रे जर्रे जर्रा जर्रा जानते हो, कण कण बोलते हैं, कण कण, तिनके तिनके में, जर्रे जर्रे में है किसकी झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। बस पहचान का विषय है। सबके प्रति दया, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सम्मान, ये आपके अंदर कब उत्पन्न होगा? जब अपनी ही आत्मा को सब में देखो। भगवान को क्यों दया आती है आप सबको देख करके? क्योंकि भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मुझे प्यारे हैं क्योंकि सब मेरे द्वारा ही पैदा किए हुए हैं, तो सब मेरी ही संतानें हैं, इसलिए सब मुझे प्यारे हैं। तो जैसे भगवान को हम सब प्यारे हैं, तो हमको भी भगवान प्यारे होने चाहिए ना। अपने अपने पिता को देख करके सबके अंदर प्रेम पैदा होता है कि नहीं होता? मुझे लगता है जब छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्यार करते हैं बाप से अपने, जब बड़े हो जाते हैं बहुआं घर में आ जाती हैं, बाप दुश्मन हो जाता है। ससुराल पियार भई जब थे, ससुराल जहां मिल गई, फिर ससुराल इतनी प्यारी हो जाती है कि रिपरूप कुटुंब भय तब थे। फिर पीछे वाले जो अपने घर वाले परिवार वाले हैं ना, लड़के को दुश्मन दिखाई देते हैं, और साले साहब जो कहे, हाँ, फिर तो सारे निर्णय बिल्कुल सही है। भाई साहब कहें अगर तो विश्वास नहीं है, पर साले साहब अगर कह दें तो पक्का ही है विश्वास की जो कहेंगे जीजा को कर नहीं। ठीक है, ये कलयुग का ये समय चल रहा है थोड़ा माहौल, और मुझे लगता है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, नई संतानें, वो स्त्रियों के अधीन हो गए, नई जनरेशन। पुराने वाले तो अपने दबा के रखते थे नीचे, और अब की संतानें जो हैं, बहुएं, बेटे को दबा के रखते। ठीक है, नाराज मत होना, जो सच्चाई है वही है। और आगे आप लोग इतराना भी मत, नए नए जो बैठे हैं ना, क्योंकि आगे समय ऐसा आएगा कि आपके ऊपर भी ऐसा ही होगा। क्योंकि आगे आने वाले जो संतान है वो आपसे बहुत तेज है। जो अब वाले हैं ना, वो पहले वालों से बहुत तेज है, और जो अब पैदा हो रहे हैं छोटे छोटे से 1 फीट वाले जो है,
ये देखो कहते हैं, हमें बताया करते हैं लोग जो है, कहते हैं महाराज पता नहीं कितना तेज है इनकी बुद्धि, अभी 2 साल का नहीं हुआ और कंप्यूटर चला रहा है। बताइए, माने इतना धीरे धीरे करके दिमाग जो है ना तेज होता जा रहा है कि फिर आपके ऊपर अधिकार तो जमा नहीं है। इसीलिए इस युग में साहब जो है ना, जितना ये युग चल रहा है, इसमें आप जितना भगवान से भजन करोगे उतना ही ठीक रहोगे, और जितना ही परिवार में जमोगे रहोगे उतना दुखी रहोगे, क्योंकि ये सब लोग आपको अपना दुश्मन मानेंगे और आप इनको अपना पुत्र मानोगे, तो गाड़ी कैसे चलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में जो लिखा है बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है। धीरे धीरे माहौल वही टेलर में चला आ रहा है। तो आपके सुखी रहने का क्या रास्ता है? अगर आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी बहुएं अगर आपको अपना दुश्मन मानने लगे तो फिर आप क्या करोगे कि दुश्मनों के बीच में रहकर कैसे गाड़ी चलेगी। तो इनके बीच में आप सुखी तब रह सकते हो कि आप भी फिर इनसे प्रेम न करो। प्रेम किससे करो? प्रेम करो भगवान से। रहो इनके साथ में, पर इनको अपना मत मानो, इनसे प्रेम मत करो, क्योंकि ये तुमसे नहीं करते, तुम्हें अपना नहीं मानते। तो तुम भी इनको पहले से अभ्यास करो कि इनको फिर अपना भी मत मानो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आप भी अपना प्रेमी भगवान को बना लो, फिर तो आप भी घर में रह करके सुखी रहोगे, नहीं तो सुबह से शाम तक कलह रहेगी। इसलिए इस कलह में रह करके तो फिर दुख के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। देखो जहाँ कुमति आ जाती है उस घर में फिर जो है कष्ट ही कष्ट है, और जहां सुमति होती है, सुमति में फिर सुख ही सुख है। तो रुक्मिणी जी आदि अष्टपटरानियां भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान करके और उनसे विवाह करती हैं। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर की जेल में 16,100 कन्याएं कैद थीं, बंद थीं जेल में। भौमासुर के ऊपर भगवान ने हमला किया। भौमासुर नाम के राक्षस को मार करके जो भी कन्याएं कैद में थी सबको मुक्त कर दिया। जैसे पीछे नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए देश के, तो उन्होंने एक नोटबंदी वाला कार्यक्रम रखा था। तो ऐसा हमला किया उन लोगों के ऊपर कि नोट जो है ना निकल निकल करके गंगा जी में, जमुना जी में और नदी नालियों में निकल निकल करके भाग रहे थे। जो भी भौमासुर माने, ये जो भूमि पुत्र माने आप हम सब लोग जो हैं, असुर कब हो जाते हैं? जब हम भगवान की दी हुई संपत्ति को उपयोग न करके भोग करने लगते हैं,
और अपनी मान करके उसको तिजोरियों में भरने लगते हैं। अभी कानपुर में एक भौमासुर पकड़ा गया था। वो भी भौमासुर था कि दीवालों में भी जो है ना, दीवालों में भी छिपा के रखा था ना, बेड में, दीवालों में। इन्हीं को भौमासुर की संज्ञा दी जाती है कि ये लक्ष्मी ये ऐसी जमा करने के लिए नहीं होती कि कब्जा करके बैठ जाओ। अगर आपको ईश्वर ने दिया है, ज्यादा दिया है, तो समाज की सेवा के लिए दिया है। अरे वो आपके पास धन ज्यादा है तो क्यों छिपा रहे हो? तुम गरीबों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, धर्मार्थ का काम करो, मेडिकल कॉलेज बनवाओ, लोगों की सेवा करो, तो उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। परंतु ये भौमासुर लोग हैं, ये क्या करते हैं, भगवान की संपत्ति को अपनी मान करके और फिर उसको छिपाने में लग जाते हैं। अब ये पता नहीं कि चाहे कितना भी तुम कैद करके छिपा के रख लो, एक दिन तो तुम्हें छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। वो मिलेगी तुम्हारे साथ में, जाएगी भी नहीं, तुम्हारी कभी होगी भी नहीं। बहुत लोगों ने गाड़ गाड़ करके, पुराने भी लोग ऐसे थे कि सोने चांदी को, पैसों को गाड़ देते थे जमीन पर और किसी को बताते भी नहीं थे, और मर के चले गए, वो अंदर गड़े ही रह गए। और बहुत से जो है ना, उनके बेटे जो है ना, बाद में कहते हैं महात्माओं से कि महाराज जी कोई दृष्टि बताओ, महाराज हमारे घर में बड़ा खजाना है, हमारे पूर्वज जो है ना बंद करके चले गए और बता के गए नहीं, तो आप बताओ महाराज, दृष्टि लगाओ कहाँ है। तो बहुत से लोग महात्माओं को ले जाएंगे, पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं कि हम तुम्हारी संपत्ति तुमको मिलवा देंगे। बहुत से लोगों को मिल भी जाता है, बहुत से लोगों को नहीं भी मिलता। तो समझना, भौमासुर का मतलब जान रहे हो क्या है? भौमासुर का अर्थ है कि ईश्वर की संपत्ति को जो ईश्वर की मानते हैं, उसको अपनी मानकर उसका अधिकार नहीं जमाते, वो तो भक्त हैं। और जो भगवान की संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और संग्रह करने लगते हैं कि इतनी इकट्ठा कर लूं और फिर मैं हवाई जहाज में खूब उड़ करके और दुबई और फलाने जगह जाकर के मौज मस्ती करूं, उसको क्या बोलते हैं? उसको भौमासुर की उपाधि दी गई है। तो भगवान ने क्या किया, भौमासुर को मारकर, भौमासुर माने ऐसे असुर भाव को, और जितनी वो कन्याएं थी, कैद थी ना, उन सबको भगवान ने मुक्त कर दिया। जब कन्याओं को मुक्त कर दिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो कन्याएं जब मुक्त हो गईं, भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर। तो उन कन्याओं ने कहा अब हम कहाँ जाएं, हम तो घर से निकाल दिए गए या अपहरण हो गया हमारा, अब हम घर जाएंगे तो हमें कोई ना तो घर वाले अपनाएंगे ना कोई शादी करेंगे, तो कहाँ जाएं? अब तो हम आपकी शरण में हैं, इसलिए आप ही हमें अपना लो, हम कहाँ भटकेंगे। तो भगवान ने कहा देखो, जब इस संसार में जीव का कोई नहीं होता है ना, तो फिर मैं तो उसका हूं ही। फिर सबने भगवान को ही वर्ण किया। भगवान श्री कृष्ण ले जाते हैं द्वारिका में और उन सब कन्याओं के साथ भी विवाह करते हैं। तो अब मिलकर के हो गई 16,108। पहले 8 थी, ठीक है ना, पहले कितने थी? 8, और फिर 16,100 ये भी हो गई। तो अब गिनती हो गई 16,108। ये 16,108 के पति हैं कौन? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण।
तो समझना बात को, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कौन है? हमारी आत्मा है, ठीक है ना। और इस आत्मा रूपी श्री कृष्ण के ये जो कितनी पत्नियां हैं? 16,108। तो 8 तो मैंने गिनाई, कौन कौन सी? बुद्धि, मन, अहंकार और 5 भूत, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। ये कितने हो गए? 8। तो 8 तो हो गई पटरानी मेन। और 16,100 कौन है? तो 16,100 हमारे ऋषियों ने खोज की, तो इस पूरे शरीर में 16,100 नस नाड़ियां हैं हमारे इस देह के अंदर। जो ये नसें नाड़ियां जो चल रही हैं ना, तो ये डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, जब ये लोग पढ़ते हैं और इनको वो पूरी बॉडी जो है ना, मेडिकल कॉलेज